Good morning, students. Welcome to online class. I hope all are well with your family members. Okay, let's start lesson number 9, soil. In this chapter, we discussed about that what is soil, how it is formed, what is soil profile, what are the different parts of soil, what are the properties of soil, the relationship between soil and crop, what is the pH affect the soil, what are the importance of soil, what are the causes of soil erosion and their prevention. These are the topics which we discussed in this chapter. Okay, so soil is the one of the most important natural resources. Okay, soil एक सबसे important natural resources है. इस soil word है derived हुआ जो Latin word से, so that is solium से. Solium का मतलब है earthy materials. Okay, so in which plants grow, जहाँ पे plants grow होता है फिर. और soil is a source of water and nutrients for the plants. So soil एक source है किसके लिए, waters and nutrients for the plants के लिए. ये support करता है plants by holding their roots को hold करके रखता है soil plants का. Okay, और इसके अलावा होम है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बैक्टीरिया का होम है, फंजाई का है, प्रोटोजोआस का है, और बरोइंग एनिमल्स जो अंदर मिट्टी के अंदर रहने वाले एनिमल्स के सारे ये होम है सॉइल. ओके, अर्थवॉर्म से इसके अंदर लिविंग होता है और ये सॉइल का फर्टिलिटी बनाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को. ओके, उपजाऊ बनाते हैं दैट इज सॉइल को फिर. ओके, सो they make burrows in the soil and excrete in the form of worm cast. So burrows में जो excrete करता है soil के अंदर, so उस किस फॉर्म में रहता है, so in worm cast के. तो so अर्थ फॉर्म इसीलिए हम बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड. कौन सा वर्म से फार्मर्स फ्रेंड बोलेंगे तो अर्थ फॉर्म फिर. ओके, so formation of soil देखो, soil is formed by breaking down of rocks into smaller pieces by various breaking agents like air, water, temperature and other climatic factors. soil है ना, कैसे फॉर्मेशन हुआ, एक पेरेंट रॉक्स था तो वो रॉक्स स्मॉलर पीसेस होते गए. किसके थ्रू स्मॉलर पीसेस होते गए, लाइक एजेंट्स लाइक एयर से, एयर्स के थ्रू, वाटर, टेम्परेचर ज़्यादा पड़ते गए और भी क्लाइमेट फैक्टर्स के थ्रू ये सॉइल फॉर्मेशंस हुआ है. जो फिर the process of soil formation from the rocks is called weathering. So soil formation हुआ है रॉक से, उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं weathering. ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रॉक्स को सॉइल में कन्वर्शन करने के लिए हेल्प करता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स. ये सारा भी पेरेंट रॉक को सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है. तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग. क्या बोलते हैं, biological weathering. Okay, the nature of the soil depends upon the type of the parent rock and the type of a plant that grows in it. नेचर कैसे है सॉइल का, किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड होता है. उस एरिया में कौन सा पेरेंट रॉक था और वो वहाँ पर कैसे सॉइल है और कौन सा प्लांट वहाँ पे ग्रो हो रहा है, फिर उसके ऊपर डिपेंड होता है फिर. ओके, सॉइल प्रोफाइल है. वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल को देखेंगे तो हम अप टू 2 मीटर से या अप टू पेरेंट रॉक डिफरेंट लेयर्स दिखाई देता है. तो ईच लेयर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन. ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ दिस हॉरिजॉन इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल. जो ये अरेंजमेंट होता है ना, तो हॉरिजॉन का, उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. सो वी यूजुअली सी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. हम जनरली टॉप से लेयर को ही देख पाते हैं. फिर अगर हम देखना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली डग डिच देखते हैं तो उसमें से सॉइल प्रोफाइल दिखा देता है फिर. सो ईच सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. सो 3 लेयर्स दिखा देता है, या उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्स. ओके, लेट अस वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 लेयर्स नाउ. देखो, टॉप सॉइल है और ए हॉरिजॉन है. ये अपर मोस्ट हॉरिजॉन है. ये डॉर्क कलर होता है. ये डॉर्क कलर क्यों होता है, इसके अंदर रोटन डेड मैटर प्रेजेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. ओके, ये रीजन है बहुत फर्टाइल होता है. सो इस रीजन के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वर्म्स है, रोडेंट्स है, मोल्स है एंड बिटल्स है. रोडेंट्स का मतलब है
रैट से, रैबिट से, इसको हम बोलते हैं। और इसमें इस लेयर के अंदर स्मॉल प्लांट्स का रूट्स भी आपको दिखाई देता है। फिर जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो ह्यूमस से डार्क कलर में दिख रहा है, और ये हॉरिजन दिख रहा है आपको एक लेयर पूरा। फिर जस्ट ये हॉरिजन के जस्ट बिलो दिख रहा है आपको बी हॉरिजन है। सो बी हॉरिजन है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है। जो ऊपर वाला जितना ह्यूमस प्रेजेंस होता है ये हॉरिजन में, बी हॉरिजन में कंपेयर करेंगे तो लेस दिखाई देगा फिर। और इसमें ज़्यादा क्या दिखाई देगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जैसे मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है क्या हमें, और कैल्शियम से वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, ये सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बोलते हैं हम। और इसमें इस लेयर के अंदर, ये हॉरिजन के अंदर कोई बड़े बड़े ट्रीज का रूट्स आपको दिखाई देता है फिर। नेक्स्ट इज सी हॉरिजन। सी हॉरिजन है सबसे नीचे, डायग्राम में दिख रहा है देखो, सबसे नीचे सी हॉरिजन दिखाई दे रहा है। और इसमें छोटे छोटे पत्थर दिखाई देगा आपको। और ये जस्ट सी हॉरिजन के बिलो देखना, उसके जस्ट नीचे क्या दिखाई दे रहा है, बेड रॉक दिखाई देता है। और इसको हम इजीली डगअप नहीं कर सकते, यानी हम इसको डिग नहीं कर सकते इजीली फिर, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से बेड रॉक है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है फिर। ओके, सो सॉइल टाइप्स देखेंगे हम। वेदरिंग ऑफ रॉक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स एज ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, सो वेदरिंग से, जो वेदरिंग मीन्स आपको बता दिया था मैं, पेरेंट रॉक से स्मॉल पीसेस ऑफ सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। सो किस किस फॉर्म में रहता है, ग्रेवल के रूप में रहता है, सैंड के रूप में रहता है, सिल्ट के रूप में रहता है, और क्ले के रूप में रहता है फिर। सो ग्रेवल पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज, ग्रेवल लार्जर होता है साइज में, क्ले पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज, क्ले पार्टिकल्स स्मॉलर होता है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ दीज पार्टिकल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये मिक्सचर होता है अलग अलग परसेंटेज में जो सॉइल के अंदर। सो इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखा जाता है फॉर्मेशन में। सो फर्स्ट है सैंडी सॉइल, और सेकंड है क्लेई सॉइल, और थर्ड है लोमी सॉइल। सो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सैंडी सॉइल क्या होता है इसमें, क्लेई सॉइल में क्या होता है, और लोमी सॉइल के अंदर। सैंडी सॉइल, इसके अंदर सैंड पार्टिकल लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, और क्ले सॉइल स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है फिर। सो लार्ज पार्टिकल सैंडी होने से कारण, सो इसके अंदर लार्ज स्पेसेस होते हैं बीच में, क्योंकि ये क्लोजली नहीं होता है सैंडी सॉइल में। सो इसीलिए इसमें लार्ज स्पेस होता है, और ये स्पेस के अंदर क्या फिल होता है, एयर फिल हो जाता है फिर। ओके, सो वाटर इजीली ड्राइंग, तो वाटर जल्दी से ड्राई हो जाता है फिर, और क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने के कारण सैंड पार्टिकल्स में वो ड्राई जल्दी हो जाता है फिर। और सैंडी सॉइल जनरली लाइट होता है, और एयर इजीली पास हो सकता है फिर, और थोड़ा एक्सटेंट तक ड्राई भी जल्दी हो जाता है फिर। दिस इज अबाउट सैंडी सॉइल। अब देखेंगे क्लेई सॉइल। इस क्लेई सॉइल में क्ले पार्टिकल्स प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है कम, और सैंड सॉइल सो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है फिर। ये क्ले सॉइल साइज में स्मॉल होने के कारण टाइटली पैक्ड हो जाता है फिर। सो क्ले सॉइल में स्पेस कम होने के कारण एयर पास इजीली नहीं होता है, और वाटर को भी टाइनी गैप्स होने के कारण होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है इसके अंदर फिर। ओके, सो क्लेई सॉइल है, पुअर एरिएटेड है, यानी एयर इजीली पास नहीं होता है, ये हैवी होता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी होता है वाटर का, कंपेरेबल टू दैट सैंडी सॉइल। ओके, लोमी सॉइल, ये बेस्ट है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ सैंड है, इनमें क्ले है, और एक टाइप है सॉइल इसके अंदर जो उसको हम बोलते हैं सिल्ट। ओके, दिस सॉइल कंटेन्स राइट प्रोपोर्शन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें राइट प्रोपोर्शन एयर भी रहता है, वाटर भी रहता है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स इसमें ग्रोथ हो जाता है इजीली, क्योंकि करेक्ट प्रोपोर्शन होता है एयर और वाटर का फिर। सो देखो सॉइल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन साइज। सो ग्रेवल में देखो पार्टिकल साइज क्या होता है, 2 मिलीमीटर, यानी अबाउट 2 मिलीमीटर होता है। सैंड में 0.05 टू 2 मिलीमीटर होता है। सिल्ट में 0.0022 0.05 मिलीमीटर होता है, और क्ले में
लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है फिर। ओके, सो अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स क्वालिटी देखेंगे सॉइल का किसके ऊपर डिपेंड है। सो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है फिर। सो सैंडी सॉइल में ट्रीटी टेक्सचर्स होता है और लेई सॉइल में क्रम्बल्स होता है, और रब करेंगे तो फिंगर्स में क्रम्बल्स दिखाई देगा, यानी छोटी छोटी डलियां दिखाई देता हूँ। और क्लेई सॉइल है, शाइनी होता है कोटिंग में, फिंगर्स में थोड़ा सा टच करके देखें तो शाइनी होता है और चिपचिपाहट ज़्यादा होता है फिर। और क्ले सॉइल है, मोल्ड करके अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं फिर, इसीलिए इसको हम पॉट्स बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, मटका बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं फिर। ओके, सो सेकंड देखना प्रॉपर्टी क्या है सॉइल का, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर मीन्स सारे सॉइल का अलग अलग कैपेसिटी होता है वाटर होल्डिंग करने का। देखिए सैंडी सॉइल में वाटर होल्ड कम होता है, और क्ले सॉइल में वाटर होल्ड ज़्यादा होता है, और लोमी सॉइल में मीडियम वाटर होल्डिंग करके कैपेसिटी होता है फिर। तो इसको पता करने के लिए कितना होल्डिंग कैपेसिटी है बोल के उसका फार्मूला है देखना, परकोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट में। सो दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट, यानी कितना अमाउंट वाटर आ रहा है उसके अंदर डालेंगे, तो उस क्ले सॉइल के अंदर डालेंगे तो नीचे हम एक वो रखेंगे बीकर, उससे पता चल जाएगा कितना अमाउंट मिलीमीटर लीटर आ रहा है, और कितना टाइम में, कितना मिनट के अंदर आ रहा है फिर। ओके, दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखना एग्जाम्पल, अभी एक 200 ml ऑफ वाटर हम पोर कर रहे हैं सॉइल सैंपल में, उसमें वो सॉइल के अंदर डालते ही उस एक बीकर के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, तो सीपिंग करते हुए कितना वाटर आ रहा है, 150 मिलीलीटर वाटर आ रहा है फिर। सो कितना मिनट में, 15 मिनट्स में। सो कैलकुलेट करेंगे, परकुलेशन रेट इज इक्वल टू 150, 200 डाला था जो आया, जो कितना बीकर के अंदर 150 ml, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स लिया आने के लिए। सो कैंसल्ड करेंगे तो, डिवाइड करेंगे तो 10 मिलीलीटर पर मिनट में आएगा फिर। ओके, तो इस तरह हम परकुलेशन और रेट फाइंड आउट करते हैं। और सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखना, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। सो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट है द साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर कितने कौन सा साइज में पार्टिकल्स प्रेजेंस है ओके सॉइल के अंदर। और सेकंड है ह्यूमस कंटेंट, इसके अंदर ह्यूमस कितना प्रेजेंट है। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ओनली कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल वेरी इजीली। ओके, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व कितना करेगा सॉइल इजीली। ओके, तो आप देखो सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड। हमारे देश में अलग अलग पार्ट में अलग अलग सॉइल फाउंड दिखाई देगा। मतलब क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है हमारे कंट्री के अंदर। सो ये रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर हर जगह भी अलग अलग होता है। क्लाइमेट फैक्टर्स हमारे इंडिया के अंदर ये अफेक्ट करता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, वहाँ की जगह का फिर। ओके, soil type of climatic factor of an area determine the type of vegetation of that area। वो soil type कौन सा होता है और climate factor क्या होता है उस एरिया का, वहाँ पर वही फसल आपको बोए जाएंगे फिर, वहाँ दिखाई देगा फिर उस एरिया में फिर। ओके, तो फर्स्ट देखना क्ले सॉइल। क्लेई सॉइल आपको पता है कि होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है अमाउंट ऑफ वाटर, और पुअर एरिएटेड, यानी एयर अंदर कम जाता है और होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। क्रॉप्स आर रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोइंग, क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो होने के लिए। सो क्लेई सॉइल में अलग प्लांट्स बोया जाता है। एग्जाम्पल है क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन क्लेई सॉइल और पैडी, पैडी है, वीट है, गेहूँ है, ग्राम है यानी चना है, इनमें सब थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए है, तो फिर क्या करेंगे, तो क्ले सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है फिर। नेक्स्ट है लोमी सॉइल, ये बेस्ट है फॉर मोस्ट ऑफ द पल्सेस कल्टिवेट इन द लोमी सॉइल। ये दालें, बहुत सारे दालें हैं, तो वो प्लांट्स लोमी सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो होता है फिर ऐसे टाइप ऑफ सॉइल में। और सैंडी सॉइल, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, ये बहुत सारे क्रॉप्स को गुड नहीं है क्योंकि इसमें वाटर
कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कम है और ह्यूमस भी बहुत ही कम दिखाई देगा, इसीलिए ये सैंडी सॉइल बेस्ट नहीं है कम क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ओके, पीएच ऑफ द सॉइल देखना, तो पीएच स्केल मेजर करते हैं यहाँ एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंसेस एसिडिक है या बेसिक है ये पता करता है पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल का रेंज है 0 to 14 होता है, और पीएच 7 होता है तो पीएच स्केल में वो न्यूट्रल होता है, और पीएच है लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होता है, और पीएच मोर देन 7 होता है तो उसको बेसिक होता है फिर वो सब्सटेंसेस। ओके, सो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल पीएच, अलग अलग क्रॉप से अलग अलग पीएच चाहिए डिफरेंट सॉइल के फिर, सो फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन ओके फ्रॉम सॉइल। सो पीएच ऑफ सॉइल कैन बी टेस्टेड बाय पीएच पेपर। सो पीएच सॉइल का कैसे टेस्ट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर से फिर। ओके, generally soil in the moist climate is acidic whereas in dry climate soil is basic। so moist जहाँ पर moist रहता है वहाँ पे acidic होता है generally soil, और dry climate में basic होता है फिर। okay, so soil an important natural resource topic। so ये most valuable natural resource है soil, क्योंकि reasons देखना, first point है ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। कौन? सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है, और मैनी मिनरल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। सो सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है मिनरल्स बहुत सारे, वो इंडस्ट्रीज में यूज में लिया जा रहा है। एग्जाम्पल्स देखना मिनरल्स का, कैल्साइट है, बॉक्साइट है, जिप्सम है, एक्सेट्रा। ओके, सो सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड हट्स। ब्रिक्स ईंटें बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए, झोपड़े बनाने के लिए यूज में लिया जाता है सॉइल को। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पॉटरी। सो पॉटरी जैसे मटका वगैरह, गमले वगैरह बनाने के लिए यूज में लिया जाता है सॉइल। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी लीव करता है सॉइल के अंदर, और इनके होम भी हैं, जैसे इंसेक्ट्स का है, वर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजई हैं, बर्रोइंग एनिमल्स है, ये सारे जो रहता है जो सॉइल के अंदर ही रहता है। सो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके, सो सॉइल एरोजन देखेंगे, इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस सॉइल के अंदर रहता है। ये टॉप लेयर में फर्टाइल ज़्यादा होता है, अगर रिमूव हो जाता है टॉप लेयर में तो वो है होता है सॉइल एरोजन। ओके, इट इज़ बॉट बाय विंड एंड वाटर। ये सॉइल एरोजन किस कारण से होता है? विंड के कारण या वाटर के कारण। और इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन सॉइल बिकम्स लूज। वेजिटेशन, क्रॉप्स नहीं होगा तो भी सॉइल लूज हो जाएगा, और सो विंड एंड वाटर के कारण इजीली सॉइल का फर्टाइल बाहर के चले जाती है फिर। ओके, सो अदर फैक्टर्स दैट इंक्रीजिंग द सॉइल एरोजन आर, और भी फैक्टर्स है देखना, ओवर ग्रेजिंग। सो एनिमल फीडिंग करने जाते हैं तो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है तो भी, और पुअर फार्मिंग मेथड्स, फार्मिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं उनके लिए, फ्लड्स आ जाता है तो, और फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो, एक्सेट्रा। दीज आर द फैक्टर्स टू फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल एरोजन। ओके, सो लास्ट पॉइंट है देखना, द सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स। सॉइल एरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो फर्स्ट मेथड देखना, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। सो उससे क्या हेल्प होता है अफॉरेस्टेशन से? रूट्स ऑफ प्लांट्स बिंड द सॉइल। सो रूट्स होता है ना प्लांट्स का, वो पकड़ के रखता है सॉइल को, सो सॉइल एरोजन से बचाता है फिर। सो सेकेंड पॉइंट देखना, रिड्यूसिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन। सो हमें वेजिटेशन को डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब एक टाइप का बड़े बड़े ट्रीज होता है एक जगह, उसको कटिंग नहीं करना चाहिए हमें फिर। सो इससे सॉइल एरोजन से बचा सकते हैं हम। सो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी अभी फार्मर्स क्या करते हैं, ये एक फील्ड के अंदर एक क्रॉप्स ग्रो करते हैं, नेक्स्ट टाइम वही क्रॉप्स नहीं ग्रो कराना चाहिए, दूसरे क्रॉप्स ग्रो कराना चाहिए। इस तरह से चेंज करने से क्रॉप्स को, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। सो बाय अडॉप्टिंग टेरेस फार्मिंग मेथड्स फॉर हिली एरियाज।
सो टेरेस फार्मिंग मेथड्स अपनाना चाहिए हिली एरियाज के अंदर फिर। सो इससे सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। सो कंट्रोलिंग द फॉरेस्ट फायर, सो हमें फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना चाहिए। सो ये सारे मेथड से सो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं फिर। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।